और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी 2007 में हमसे लगातार पूरे दिन भर चुनाव भरतना विधानसभा से हारते रहे हैं जी। और लास्ट में केवल 4000 वोटों से श्री मुलायम सिंह जी को उनके डीएम ने जितवा दिया। तो मुझसे ये प्रश्न करना कि हम चुनाव लड़ेंगे, मैनपुरी से लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, बात ये नहीं है। मैं निश्चित रूप से मैनपुरी से चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीतूंगा। अच्छा जी, इसलिए जीतूंगा कि मैनपुरी लोकसभा में 90% हमारा घोसी यादव वोट है जी। और पिछले 40 वर्षों से 90% की आबादी रखने वाला घोसी यादव, उसको 40 वर्षों से अपना घोसी यादव कोई प्रत्याशी नहीं मिला बेचारा, जिससे कि वो अपना वोट डाल पाता घोसी को। घोसी यादव को 40 सालों से सैफई परिवार की करतूतों के कारण वो अब घोसी यादव को अपना घोसी प्रत्याशी नहीं मिला। डेमोक्रेसी में जिसकी आबादी ज़्यादा होती है उसके प्रतिनिधि होते हैं, लेकिन सैफई वालों ने ऐसा षड्यंत्र रचा जिसकी वजह से 40 वर्षों से मैनपुरी जिले का, मैनपुरी लोकसभा का घोसी यादव 40 सालों से अपने घोसी यादव प्रत्याशी को, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, उसको वोट डालने का उसको मौका नहीं मिला। संसदीय क्षेत्र से आपने प्रत्याशी उतार रहे हैं? हम 8 संसदीय क्षेत्रों से अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं और अच्छी तरीके से, मजबूती से प्रत्याशी उतार रहे हैं। ये आसपास के लिए जी जी, अकबरपुर है, इटावा है, आपका कन्नौज है, मैनपुरी है, फरुखाबाद है, फरखाबाद है, एटा है, बदायूं है। आपका मैनिफेस्टो क्या है? हमारा मैनिफेस्टो जो है, हम जनता के बीच में जो मुद्दे हैं उनको लेकर के जाएंगे कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश के किसान की हालत सबसे ज़्यादा खराब है जी। उत्तर प्रदेश के किसान को की फसल जो बेची जाए तो उसको 100% एमएसपी दी जाए, और जब 100% एमएसपी मिल जाए किसान को तो निश्चित रूप से वो खुशहाल हो जाएगा। दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसमें आउटसोर्सिंग से सभी भर्तियां कर रही है। सरकारी करें, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, तो जब भ्रष्टाचार खत्म हो गया है तो सरकारी उपक्रम फायदे में होने चाहिए, और जब सरकारी उपक्रम फायदे में हैं अगर, तो सरकारी उपक्रम सरकारी नौकरियों की भर्तियां क्यों नहीं निकालते और सरकारी नौकरियां क्यों नहीं करते। निश्चित रूप से सरकारी उपक्रम जब सरकारी नौकरी निकालेंगे तो गांव का, देहात का, गरीब, किसान, मजदूर का बेटा भी सरकारी नौकरी में आएगा, और आउटसोर्सिंग से केवल इंग्लिश कॉन्वेंटेड एजुकेटेड युवा और युवतियां ही आउटसोर्सिंग से नौकरी पा पाएंगे। भाजपा सरकार ने अगली उनका है, कोई भी कार्य कर रहा है, किसान है, मजदूर है, रेडी वाला है, छोटा व्यापारी है, रिक्शा चलाने वाला है, कोई व्यक्ति है, यदि पान बेचने वाला, यदि उसकी उम्र 60 वर्ष की हो गई है तो उसको 20,000 रुपये वृद्धावस्था पेंशन सरकारी कर्मचारियों की तरह से मिलनी चाहिए, यदि सरकारी कर्मचारी देश की सेवा ही कर रहे हैं। अगला हमारा ये कि जो अग्निवीर भर्ती जो गवर्नमेंट कर रही है, अग्निवीर भर्ती को हम कैंसिल करेंगे और पूर्व की भांति हमारे नौजवानों की जो सेना में भर्तियां हैं, जो नौकरियां हैं, वो रहेंगी। ये हमारे मुद्दे हैं, इनको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। टूट के अलग पार्टी बनाई है, इससे पहले भाजपा बसपा में रह चुके। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं, उनको ये तो पार्टी बहुत पहले बनानी चाहिए थी। जैसे हम बहुत लेट हो गए पार्टी बनाने में घोसी यादव के सम्मान के लिए, वैसे वो भी बहुत लेट हो गए कुशवाहा साग सैनी मौर्य के सम्मान के लिए। अगर उन्होंने 10 साल पहले पार्टी बना ली होती तो आज साग सैनी कुशवाहा मौर्य समाज का सम्मान कुछ दूसरा होता। अगर हमने 10 साल पहले पार्टी बना ली होती तो आज घोसी यादव का सम्मान और प्रतिष्ठा कुछ दूसरी होती और होती। अरे जो सपा में जा रहे हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर भी अलग हुए, स्वामी प्रसाद मौर्य भी अलग हुए, उधर जो है जयंत जी भी अलग हुए, उधर अनुप्रिया पटेल भी अलग हुई, किस दृष्टि से देखते हैं? समुद्र में डूबते हुए जहाज पर जो पक्षी बैठे होते हैं वे सब उस जहाज से उड़ जाते हैं, नहीं तो वो भी खत्म हो जाएंगे जहाज के साथ। अगर मेन लड़ाई आपकी सपा से है या भाजपा से है? देखिए, मेन लड़ाई हमारी नीतियों की है, हमारी लड़ाई किसी पार्टी विशेष से और व्यक्ति विशेष से नहीं है। मेन लड़ाई हमारी नीतियों की है।
समाजवादी पार्टी की जो नीतियां हैं वो हल्ला बोल की नीतियां हैं, और हल्ला बोल की नीतियों से निश्चित रूप से उन्होंने पूरे यादव समाज को कलंकित किया है। तो आज पूरे यादव समाज के माथे पर हल्ला बोल का कलंक लगा हुआ है, जबकि हल्ला बोला है केवल सैफई परिवार के लोगों ने और सैफई परिवार के पोषित लोगों ने हल्ला बोला है। घोसी यादव समाज ने किसी ने हल्ला नहीं बोला है। तो घोसी यादव समाज बेताबी से बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा है कि हम कब अपने माथे से इस हल्ला बोल कलंक को खत्म करें। मैनपुरी लोकसभा सीट से किसे उतारेंगे आप? मैनपुरी लोकसभा सीट से बहुत ही कद्दावर प्रत्याशी उतारूंगा, और मैं भी मैनपुरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी हो सकता हूँ। आप जब लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है? घोसी बहुत समाज अच्छा। वन दल में आज मैं गया, हमारे घोसी यादवों के चेहरों पर हमें देख करके मुस्कान पैदा हो जाती है, हमें देख करके खुशी आ जाती है कि हमारा कोई घोसी पहली बार नेता आया है जो हमको 40 साल की गुलामियों से मुक्त कराना चाहता है। आपने देखा हो, चाहे वो सुशांत सिंह यादव हो, चाहे वो करेल के विजय दद्दा हो, चाहे हरिओम यादव हो, जितने भी घोसी यादव हो, सब बीजेपी को ज्वाइनिंग करे हुए हैं। तो क्या देखते हैं, समाजवादी में क्या जगह नहीं थी है? ऐसा है, गुलामी कहीं भी कर लो, पिछलग्गू किसी के भी बन जाओ, पिछलग्गुओं को गुलामों को कभी सम्मान नहीं मिलता। और 40 सालों से हमारे समाज के सभी लोग कहीं इधर जाके कहीं उधर जाके देख चुके हैं। इसलिए सर्वजन सुखाय पार्टी घोसी यादव समाज सहित जितने भी शोषित पीड़ित हक वंचित अपमानित ठुके पिटे लुटे लोग हैं, उनको सबको जोड़ करके सबके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगी। कहीं ना कहीं अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो है सपा को नुकसान होगा, ऐसे में भाजपा को फायदा होगा? नहीं, हम चुनाव लड़ेंगे तो हमें नुकसान होगा। सपा अगर चुनाव लड़ेगी तो सपा ना चुनाव लड़े हमारे सामने, क्योंकि हम भी तो यादव हैं। अपनी जीत के लिए लड़ेंगे। हम अपनी जीत के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, किसी नुकसान के लिए थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो अपनी जीत के लिए लड़ रहे हैं। अगर सपा को लग रहा है कि वो हम उसका नुकसान कर रहे हैं, तो हमको भी तो लग रहा है कि सपा हमारा नुकसान कर रही है। सपा ना लड़े, इतनी बार लड़ चुकी सपा, हम तो पहली बार लड़ रहे हैं।